अच्छा भाई, मैं रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है, काम का आगाज भी कर रहा हूँ साथ साथ। कोई सवाल हो ना तो तुम लोग अनम्यूट करके बोल देना या लिख के भेज देना। अगर लिखा हुआ मैसेज ना पढूं तो सवाल बोल देना, ये नहीं कहना सर मैंने आपसे सवाल किया, जवाब दे दें, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं बना रहा हूँ एक अदद टी अकाउंट का फॉर्मेट, जिसमें यहाँ आ जाएगी डेट, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, और यहाँ आ जाएगी अमाउंट। मुनासिब है शायद कुछ। यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया टी का फॉर्मेट। ये टी का फॉर्मेट है, और इस टी के फॉर्मेट में ये है लाइन, और यहाँ से ये है एक अदद लाइन। हाँ, ये टी बन गया। बड़ा क्यों लग रहा है ये वाला साइड? क्योंकि ये कॉलम छोटा था। अब सही है, एक जैसा हो गया। इसके नीचे कुछ लाइनें इंसर्ट करनी पड़ जाएंगी। ओहो, गलत हो गया। मैसेज जे कॉरपोरेशन जनरल लेजर। आप लिखना चाहें लिखें, बहुत अच्छी बात है। ना लिखें तो आपके साथ कोई चिरान नहीं कर सकता। और यहाँ आपने लिख दिया जनाब टी फॉर्म। अगर आप लिखें तो अच्छी बात, ना लिखें मसला नहीं है। और यहाँ पे आ गया आपके पास, किस चीज का टी अकाउंट बनाने लगे हो प्यारे बच्चों? पहला अकाउंट रिसीवेबल का। सही है, अकाउंट रिसीवेबल का। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बना रहा हूँ। क्या इस टी अकाउंट में, अबे लाइन कहाँ चली गई, ये क्या हुआ अचानक? अच्छा, दोबारा लगा देते हैं भाई, हमें क्या मसला है। सबसे पहले ये बताओ, अकाउंट रिसीवेबल की ये वाली साइट का नाम क्या है? अबे यहाँ तो जगह ही नहीं बची। ये वाली साइट का नाम है DR डेबिट। ये वाली साइट का नाम है CR। तो अब ये बताओ भाई, अकाउंट रिसीवेबल का क्या डायरेक्ट यहाँ से उठा के लिख दूं? ये 4,30,000। सोच समझ के बोलना भाई प्लीज। जर्नल जर्नल से देखेंगे ना हम लोग तो। हाँ तो ये जर्नल जर्नल तो है तुम्हारे सामने, मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले से लिख दूं उठा। नहीं, पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, उसके बाद खुश खुश रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने बताया, हमें बहुत मजा आया। चलें, तो मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा, क्या लिखा? सवाल के मुताबिक। अबे यार क्या क्या खुला हुआ है, खुदा की कसम, एक मुश्किल है जिंदगी कभी कभी तो। 2021, और ये बैलेंस है जनवरी 1, 2021। हुजैफा अपनी खूबसूरत आवाज में। हाँ हाँ, मैं यही पूछने लगा था मोहसिन, तुमने खुद ही, कहते हैं इसको, कहते हैं कि उड़ता हुआ तीर। सही है, आसान उर्दू में। तो अब ये बताओ मोहसिन मेरे बेटे, आप ही बताओ, ये मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? तुम तो बोल लो क्रेडिट में आना चाहिए, इसका मतलब है मैंने तो गलत लिख दिया। नहीं सर, हम कह रहे हैं क्रेडिट साइड हैवी है। अच्छा, क्रेडिट साइड हैवी है, आगे चल रहा है मुझसे बहुत। टी अकाउंट बना लिया मुझे लग रहा है। वेरी गुड। इसका नाम क्या है भाई? यस सर, मोहसिन, मोहसिन भाई, 20,000। मोहसिन भाई इसका नाम तो बताओ, यहाँ क्या लिखूं अभी? मोहसिन, आवाज नहीं आ रही मोहसिन की मुझे। अब सर किसका नाम? मोहसिन आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ जो अमाउंट लिखूंगा अभी, उसका नाम क्या लिखूं? रिजा और अलीहा ने बताया था सर, यहाँ पे आएगा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है 3,70,000। मैंने लिख दिया 370। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 370 का नाम क्या लिखूं यहाँ पे? एक नाम तो हो गया ओपनिंग बैलेंस, ये तो सबसे आसान है। और दूसरा बिगिनिंग बैलेंस, ये भी मैंने बता दिया, चलो ये भी सबसे। अनएडजस्टेड, सोच लो। सर कैपिटल। कैपिटल,
ये बैलेंस यकीनन पिछले साल का होगा। कोई भी नहीं बोल रहा। ये बैलेंस Ending पिछले balance. साल का होगा लाजमी। कैरेट डाउन बैलेंस, तो इस साल का होगा। ब्रोक डाउन बैलेंस। बीडी शुक्रिया बताने का। ये जापानी नाम लिखा है मैंने। कोई बच्चा बोले नहीं सर मुझे जापानी पसंद नहीं आया, तो तू पाकिस्तानी लिख ले भाई, ओपनिंग बैलेंस लिख लो यार। हमें तो जापानी काम करने की आदत है। ब्रॉड डाउन बैलेंस नाम है इसका। इसके बाद अब मैंने जर्नल में आके देखा, मुझे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में नजर आया सेल की वजह से। मैंने कहा 01 यानी एंट्री का नंबर 01, वजह है सेल्स, और डेबिट में अमाउंट है कितनी, 4,30,000। फिर मैंने कहा ओके। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल और कहाँ नजर आया, मैंने कहा एंट्री नंबर 2 में, लेकिन क्रेडिट में नजर आया। तो मैं यहाँ गया, पहली बार यहाँ लिख रहा हूँ तो पहले ईयर लिखा 2021 लिख के मैंने कहा पहली बार यहाँ लिख रहा हूँ, तो अब महीने का नाम जनवरी, लेकिन डेट नहीं है ना किस तारीख को है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर यहाँ लिख दो डायरेक्ट नंबर 2 तारीख, और वजह लिखो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, और इसकी अमाउंट लिख दो। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस की अमाउंट मैं वहां क्यों देखने चला गया, 5,000। इसके बाद सेल डिस्काउंट की वजह से दोबारा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ 5,000। अच्छा सेल रिटर्न 15,000 था, कोई बता भी नहीं रहा, देखो कैसे जालिम लोग हैं। 15,000 सेल रिटर्न था। थर्ड एंट्री में सेल डिस्काउंट की वजह से। मोमिना ये समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ, बताओ ईमानदारी से बताओ। मोमिना है क्लास में? नाइश सर ईमानदारी। हाँ जो कंफ्यूजन है पूछो ना, मेरा बच्चा पूछते क्यों नहीं हो यार आप लोग। आप पूछोगी तो मैं 10 बार बताऊंगा, आप नहीं पूछोगी तो मुझे क्या ख्वाब पता चलेगा कि मोमिना को समझ नहीं आ रहा। बोलो क्या चीज समझ नहीं आई। सर नहीं नाइश असल में डेबिट में ये कि सर नाइश के लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है तो वो अच्छा ऑफ हो गया। ओके 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 जी मोमिना आप बोले प्लीज। सर अभी अब जब आप कंप्लीट हो जाएगा फिर शायद सही तरह समझ में आ जाए। अभी नहीं थोड़ा ये सा बताया मैंने यहाँ, ये जो 4:30 लिखा है समझ आया कैसे आया? सर ये डेबिट है इसलिए कौन शायद डेबिट है, कौन डेबिट है? अकाउंट बिल्कुल सही, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट में है। रिसीवेबल और जी मैंने ये टी अकाउंट भी किसका बनाया है, अकाउंट रिसीवेबल तो मैंने इसको डेबिट में लिख दिया, सिंपल। जी जी। सही है सर मेरा? यानी मतलब आप जी यानी मतलब सर अकाउंट रिसीवेबल जितनी बार डेबिट हुए हैं तो वो सब आप डेबिट साइड पे हाँ, लिखेंगे और अभी। जितनी बार अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ मैं सारे क्रेडिट में लिखूंगा। सही है। तो 4 एंट्री में बताओ अकाउंट रिसीवेबल कहाँ आया है? 4 में क्रेडिट साइड पे। तो मैंने लिख दिया देखो 4,20,000। बताओ एतराज है आपको? नो सर। सही है। कैश वजह लिखी, कैश को लिखा कि कैश वजह है अकाउंट रिसीवेबल के क्रेडिट होने की, और क्रेडिट में अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया 4,20,000 के अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ कैश की वजह से। क्लियर मोमिना? जी सर। 5वीं एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ, तुम्हारा नंबर लिखा 5 और वजह लिखी अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कैसे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ 5,000। हाँ भाई कोई सवाल आ गया? पांच को क्रेडिट हुआ, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ। अच्छा मैंने वो अगला वाला लिख दिया। हाँ 10 वाला लिख दिया, यहाँ 10 आ जाएगा। 10 को 5,000 है ना? नहीं गलत लिख दिया मैंने सर 10,000 अमाउंट आई थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये 5 कंट्रोल एंट्री Z। नंबर 5 है। मैं समझ गया, ये देखें इधर है ना, अब सही है? अब बताएं सही है? अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ 5,000, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से अमाउंट है 10,000। सही है? जी
अमाउंट 10,000 है और 5 तारीख है ना, 5 जी। नंबर है, यानी 5 5 एंट्री है, सही है। एंट्री नंबर। 6A में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ, तो मैंने यहाँ लिखा 6A 6A। अबे यार सर शुक्रिया, आप लोगों ने टी अकाउंट बना लिया, आपकी मेहरबानी। बस जरा मैं भी बना लूं कोशिश करके। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ अलाउंस फॉर बैड डेट्स की वजह से, सही है। और कितने से हुआ? 5,000 रुपए से, सही है भाई। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल फिर 6B में क्रेडिट हुआ 5,000 से, 6B में क्रेडिट हुआ कैश की वजह से 5,000। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल और कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट बनाने में कोई मुश्किल महसूस नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस कर करके चीजें सीख जाएंगे। मुझे ये बताइए आपको कौन सी साइड हैवी नजर आ रही है, और अगर आप कहते हैं सर हमें क्या पता कौन सी हैवी होगी, तो मैं सिंपल से इसके लिए फिर आपको लॉजिक याद दिलाऊंगा। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर है एसेट, और एसेट कौन सी साइड पर बढ़ता है? डेबिट डेबिट। तो उसकी डेबिट साइड ही ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं डेबिट का टोटल आंखें बंद करके कर रहा हूं। डेबिट का टोटल अगर ये है तो क्रेडिट का भी यही टोटल बनना चाहिए। तो 8,05,000 मैंने यहाँ भी लिख दिया, 8,05,000। सर लेकिन यहाँ 8,05,000 तो नहीं बन रहा, यहाँ का टोटल क्या बन रहा है? सर 4,55,000। 55,000 बन तो रहा है। यहाँ कितने पैसे इस साइड पे कम है? 3,50,000। जो पैसे हम अपने पास से लिखें 350 ना मोहसिन? 50। यस सर। तो जो पैसे हम अपने पास से लिखें किसी भी साइड पर, क्या बोला, जुमला दोबारा बोलो। जो पैसे हम लिखें अपने पास से किसी भी साइड पर उसे कहते हैं कैरेट डाउन बैलेंस। और वो कैरेट डाउन बनता है नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन। तो मैंने यहाँ लिख दिया ब्रॉड डाउन बैलेंस। अब आपको ये और अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये ब्रॉड डाउन बैलेंस 370 जो हमें जनवरी 1 2021 को मिला था, ये 2020 का एंडिंग होगा। क्लियर हुआ? यकीनन ये 2020 का एंडिंग था, तो 21 का ओपनिंग था, और जो 21 का एंडिंग है वो 22 का ओपनिंग है। 22 का ओपनिंग है। बाकी लोग अगर सुन रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2022 और ब्रॉड डाउन बैलेंस 350। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है? किसी को अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस निकालने में कोई परेशानी है? सर जी ये बेटा। वाला जो काम हम लोगों ने किया है वो तो हम पेंसिल से करते हैं, सीडी बैलेंस और बीडी बैलेंस। जी मतलब आप इसको पेंसिल से करें आप या पेन से करें, आप फर्स्ट ईयर में मसला नहीं है, सॉरी पार्ट 1 में मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन को पेंसिल से करेंगी तो ये एक अच्छा अमल कहलाएगा। आप पोस्टिंग पेन से कर दें और कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन आप पेंसिल से ही करें, तो ये एक अच्छा अमल होगा। कैसे पेंसिल से? शुक्रिया, बेहतरीन। ये बताएं अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर। यस सर। भाई अब इसके बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, ऐसा ना हो मुझे चक्कर आ गया गिर जाऊं मैं। अब मुझसे नहीं पढ़ाया जा रहा, फिलहाल थोड़ा सा मुझे रेस्ट की जरूरत है, वरना मैं आगे फिर मगरिब की नमाज भी है। दीदी सर आप रेस्ट करें। मैं फिर जो ना आप लोगों को कब पढ़ाऊं ये बताएं, कल कोई वक्त रख लूं या आज नहीं सर, रात को पढ़ा लूं? आप
यस सर मंडे ट्यूसडे का नहीं रख सकते? मंडे मंडे फ्री होते हैं। मंडे को कोई क्लास नहीं होती आप लोगों की? नदीम की होती है, बस एक ही होती है। कितने बजे से कितने बजे तक? 6 से 7 नहीं 5:30 से होती है। 5:30 से लेके 6:30 तक फारिग हो जाते हैं। 6 बज जाते हाँ हैं। 5:30 से 6:30? यस सर। 6:30 से फ्री होते हो? यस सर। तो 6:30 से अगर हम 7:30 यानी मगरिब की नमाज तक एक क्लास ले लें, ये हो सकता है ना? जी सर, ये जी सही है। सर। मंडे को मुझे याद दिला दो कि 3 बजे तक, रिजा और अलिया बस आप दोनों याद दिला दें बस मुझे। यस सर ठीक है। यस सर, याद दिलाने में मैं माहिर हूँ, दिला दूंगी। चलो ठीक है। तो बाकी बड़ी माजरत यार, आज मेरी तबीयत बहुत डाउन हो रही है, तो बस दुआ की दरख्वास्त है। ठीक है, यहाँ पे रोक ओके सर। फिर ओके सर, अल्लाह हाफिज। अगर कल क्लास ले सकें तो ले लें, क्योंकि फिर होमवर्क दे दूंगा ना थोड़ा बहुत। परसों जितना लेट करूंगा उतना डिले होता जाएगा, फिर होमवर्क भी नहीं दे पाऊंगा। तो कल अगर कोई सर सेटिंग नहीं, अगर आपकी हिम्मत होगी तो आप ले लीजिए कल क्लास, हमें कोई मसला नहीं, हम कर लेंगे, ले लेंगे। कल दिन में इकरा मुनव्वर, जी सर। कल दिन में बोलो इकरा मुनव्वर। लो भाई, कल सब मना कर रहे हैं। अबे क्या इतवार को तुम लोग क्या बाहर जाते हो क्या घूमने फिरने? यस सर, मंडी अच्छा जाना अच्छा है ना। अच्छा अच्छा ठीक है इकरा, कल। अच्छा अच्छा इकरा, सही है सही है सही है। अच्छा चलो फिर, तो फिर जो है मंडे को रख लेते हैं यार, मंडे को सही है बस। ठीक है, फी अमानिल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह हाफिज।